घुटने का दर्द एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अलग अलग एज ग्रुप पे अलग अलग कारण क्या हैं, कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है, कैसे उनका हम इलाज कर सकते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक सिंह है एंड आई एम ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन इन आयरीन हॉस्पिटल कालका जी। सो टुडेज टॉपिक इज नी पेन। तो आज हम जिस विषय पे बात करना चाह रहे हैं वो है घुटने का दर्द। घुटने का दर्द एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि घुटने का दर्द के कारण बहुत सारे हैं। जवान लोगों में अलग है और वृद्ध लोगों में अलग है। तो आज हम बात करते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप पे अलग अलग कारण क्या हैं, कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है, अगर दर्द बन जाए कैसे उनका हम इलाज कर सकते हैं, कब सर्जरी करानी है, कब सर्जरी नहीं करानी है, सर्जरी क्यों करानी है, और ये सब सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम 20 साल से लेकर 40 साल की एज तक के घुटनों के दर्द। घुटनों का दर्द दो कारणों से हो सकता है। या तो बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है जिसको कहते हैं गठिया, या आपको कोई चोट लग गई है। चोट नई भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है। तो जब आपको गठिया है, अमूमन देखा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, उनमें घुटनों का दर्द जल्दी बन जाता है और घुटनों के साथ साथ शरीर के दूसरे जोड़ों में भी दर्द, उंगलियों में सूजन आना, थकान रहना, ये सब लक्षण बहुत कॉमन होते हैं घुटनों के दर्द के साथ साथ। गठिया एक ऐसी चीज़ है जो जोड़ को सीधी सादी भाषा में बोले तो खा जाती है और जिन घुटने की जो घिसावट है वो बहुत जल्दी होती है जब हम उसको कंपेयर करते हैं किसी नॉर्मल इंसान से। इसलिए घुटने का दर्द अगर आपको फीमेल्स में हुआ है बिना किसी चोट लगे और उसके साथ साथ आपको किसी और जोड़ों में भी दर्द है, सुबह उठ के आपको जोड़ों में स्टिफनेस रहती है जो कि 30-40 मिनट से ज़्यादा रहती है और दिन भर रहती है, तो ऐसे केस में आपको अपना गठिया का लिए इलाज कराना चाहिए और गठिया का पूरा वर्कअप होना चाहिए। और अगर आपको गठिया है तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल करना चाहिए। एक सिंपल रूल है, कोई भी जॉइंट, कोई भी जोड़ की हेल्थ तभी अच्छी रहेगी जब उसके आसपास की मांसपेशियां तंदुरुस्त होंगी, एक्टिव होंगी और अच्छी होंगी। अब तंदुरुस्त होने का मतलब ये है कि अगर आपकी मांसपेशियां किसी एक एक्सरसाइज के रूटीन में हैं तो वो हेल्दी है। रोज के घर के काम, रसोई के, बाथरूम के, इन सब के काम में जो आपकी जो मांसपेशियां इस्तेमाल होती हैं उनको हम एक्सरसाइज में या फिजिकल एक्टिविटी में काउंट नहीं करते। वो डेडिकेटेड टाइम, वो डेडिकेटेड एक्सरसाइजेज, वो डेडिकेटेड मूवमेंट्स जो आप अलग से निकालते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, उनको हम फिजिकल एक्टिविटी में काउंट करते हैं। तो अगर आपको गठिया है तो आपको नियमित तौर पे दवाई लेनी है, अपनी गठिया को काबू में रखना है, आपको जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी बनानी है, वेट को कंट्रोल में रखना है और रेगुलर चेकअप करवाने हैं। अब बात करते हैं बिना गठिया के दर्द की। उसमें आती हैं चोट वाली दिक्कतें जो 20 से 40 साल की एज में ज़्यादा कॉमन होती हैं। फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रेसलिंग करते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कुछ भी खेले, आपके जॉइंट्स एक कंटिन्यूस मूवमेंट में रहते हैं, कंटिन्यूस पोजीशन चेंज होती है। इन सब में आपके जॉइंट्स, घुटना एक स्ट्रेस में रहता है और कभी कभी इसकी वजह से आपके घुटने में अंदर चोट लग जाती है। घुटने के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे लिगामेंट्स, आगे वाला और पीछे वाला। अंदर एक कुशन होता है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, उसमें चोट लग सकती है, या कभी आपके अंदर जो कार्टिलेज है उसमें भी चोट लग सकती है। हम फ्रैक्चर्स को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्चर एक डिफरेंट एंटिटी है। हम सिर्फ मांसपेशियों के और उन जोड़ों के दर्द की बात करेंगे चोट लगने के वाले कारणों में जिनमें फ्रैक्चर नहीं है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ये सब में आपका एक्सरे सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन होती है ऑर्थो में। आपके लिगामेंट में इंजरी है, आपके मेनिस्कस या गद्दी में इंजरी है या कार्टिलेज में इंजरी है, आपका एक्सरे एकदम नॉर्मल आएगा। तो आमतौर पे क्या होता है, एक्सरे नॉर्मल आने के बाद लोग कहते हैं
उसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कराते, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। आपको आज की डेट में एक्सरे नॉर्मल आने के बाद अगर आपका घुटने में दर्द है तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो कि MRI रिकमेंडेड है वो कराना चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए जल्द ही कि आपको चोट कहाँ लगी है, घुटने के किस भाग में अंदर लगी है, और वो पता लगने के बाद उसका उसी हिसाब से इलाज होना चाहिए। अगर आपको मेनिस्कस में चोट लगी है तो वो दो तरीके से हो सकती है, या तो मेनिस्कस की गद्दी पूरी फट गई है या आधी फटी है। अगर मामूली फटी है तो हम उसको फिजियोथेरेपी, मेडिसिन से और गर्म ठंडी सिकाई से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर फिर भी आराम नहीं आता है तो हम कुछ इंजेक्शंस होते हैं, उससे हम इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी फट गई है, ज़्यादा फटी है, और उस फटने की वजह से वो गद्दी आपके घुटने की मूवमेंट को रोक रही है कि आपका पैर बिल्कुल सीधा नहीं हो पाता है, या पूरा मुड़ नहीं पा रहा है, या घुटने की स्वेलिंग जा नहीं रही है, तो उस केस में हम दूरबीन से अंदर जाके उस फटी हुई गद्दी को या तो जोड़ देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, जिससे फटी हुई गद्दी जो इरिटेशन अंदर कर रही थी, दर्द अंदर कर रही थी, वो ठीक हो जाती है और आपका घुटना बिल्कुल नॉर्मल और फंक्शनल हो जाता है। अगर आपको लिगामेंट की इंजरी है तो वो भी दो तरीके से हो सकती है, या तो पूरा लिगामेंट टूट गया या पार्शियल टूट गया है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है लिगामेंट टूटने का, उसके वो दो चीज़ हैं, एक तो दर्द और एक इंस्टेबिलिटी। अगर आपके घुटने का लिगामेंट टूट गया है तो वो घुटना आपका स्टेबल नहीं होएगा। आपको सीढ़ी चढ़ने में या लपक के चलने में या जॉगिंग करने में आपका घुटने का ऐसा लगेगा कि वो निकल गया है, स्टेबल नहीं है, आपको फिर चलने में दिक्कत होएगी। तो उस केस में हम यही उद्देश्य होता है कि हम उस घुटने को स्टेबिलिटी प्रदान करें। स्टेबिलिटी आएगी सर्जरी से, जब हम उस लिगामेंट को हटा के वहाँ पे एक नया लिगामेंट बनाते हैं, और जो कि ज़रूरी है। अगर विदाउट सर्जरी हम अनस्टेबल नी से चलेंगे तो घुटने की जो घिसावट है वो बहुत तेज़ी से होएगी और घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी डेवलप हो जाएगा, इवन बिफोर द एज ऑफ 40। तो जब आप 20 to 40 ईयर्स के हैं, आपके घुटने में चोट है या तो मेनिस्कस की या लिगामेंट की, और वो आपको सिम्टोमेटिक है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, दर्द कर रही है, मूवमेंट नहीं हो पा रही है, स्टेबल नहीं है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, रनिंग या जॉगिंग में दिक्कत हो रही है, तो आपको उसका इलाज कराना चाहिए। ये चीज़ें अगर हम इग्नोर करते हैं तो घुटने की घिसावट तेज़ी से होती है, उसका कारण ये है कि अंदर की सरफेस स्मूथ नहीं रह पाती है। जब स्मूथ नहीं होती है तो घिसेगी, और घिसेगी तो एक घिसावट होएगा हिस्से में, घुटने के एक हिस्से में घिसावट होएगी और वो पूरा घुटना को खराब कर देगा। तो इसलिए घुटने को हमें बचाना है। तो बीमारी का इलाज तुरंत पता चले, उसमें तुरंत काम हो, और इन्हीं चीज़ों से हम घुटने की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर घुटने के अंदर चोट लगी है और उसका ऑपरेशन हो चुका है, फिर भी आपको अपनी वेट रिडक्शन एक नॉर्मल रेंज या ऑप्टिमम रेंज में आपका वेट होना चाहिए। आपकी जो एक्सरसाइज है, जॉइंट्स की आसपास की जो मसल्स है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्ट्रेंथ हमेशा मजबूत होनी चाहिए। आपका खान पान एकदम बढ़िया होना चाहिए। खान पान से मतलब ये है कि जब जो मन में आया खाया वो गलत है। आपको खाना अपनी भूख के अनुसार, आपको खाना अपने मौसम के अनुसार ही खाना चाहिए। हर मौसम में हर सब्जी मिलती है, उस पर हम नहीं जाएंगे। जिस मौसम की जो सब्जी है हमें वो खानी चाहिए। जब आप खाएंगे अच्छा तो शरीर भी अच्छा ही रहेगा। तो हमारी इस डिस्कशन का जो हम निष्कर्ष निकालें, तो किसी भी दर्द को हमें इग्नोर नहीं करना है। हमें उस दर्द के कारण को ज़रूर पहचानना है, चाहे वो गठिया हो, चाहे वो चोट हो, या वो कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर हम उस कारण को जान लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, उसका सही टाइम पे सही इलाज करते हैं, तो हम अपने घुटने की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अगर घुटना घिस गया तो फिर हमारे पास कोई इलाज नहीं है। भगवान का दिया हुआ घुटना एक बार गया तो गया, फिर हमें उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है।
और हमारी लाइफ का, हमारी पूरी सर्जिकल प्रैक्टिस का एक ही उद्देश्य है, नेचुरल जॉइंट को जितना बचा सकते हैं बचा लें, क्योंकि जो नेचुरल है वो नेचुरल है, जो आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल है। एक बार नेचुरल जॉइंट खराब हो गया तो फिर हमें उसको बदलना ही पड़ेगा ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्ड रहे, अच्छी रहे, आपका चलना रहे, क्योंकि आप चलेंगे तो ही आप जीवित हैं। बिस्तर पे पड़ा हुआ इंसान को हम अच्छा नहीं मानते। तो सही टाइम पे सही इलाज कीजिए, वज़न सही रखिए, सही टाइम पे डॉक्टर से बात कीजिए, सलाह मानिए और नीम हकीम खतराए जान से बचिए। धन्यवाद।